में वंदन सभी को। इस महाअवतार फाउंडेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता गुप्ता फ्रॉम राजस्थान जयपुर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि आपने ज्वाइन किया सबने। और आज हमारे बीच में है अनुपमा जी। इससे पहले हमने देखा सीखा कि ध्यान क्या है, ध्यान के क्या क्या अनुभव है, क्या लाभ है। और फिर एसएसएम के 18 सिद्धांत सीखे। तो मास्टर्स डेली नए नए मास्टर्स आ रहे हैं और नई नई नॉलेज लेकर आ रहे हैं। तो आप ध्यान से सुने। और आज अनुपमा जी बताएंगी आपो दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद को ही जलाना है। तो एक बार सभी अनुपमा जी के लिए क्लैप करेंगे। थैंक यू सो मच अनुपमा जी। ओवर टू यू। थैंक यू ममता जी। और सभी साथियों का बहुत स्वागत। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें इस आनापानासती ध्यान से जुड़ने का मौका मिला, पत्री सर के शिष्य बनने का मौका मिला। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं अपने पितामह पत्री जी को याद करते हुए कि आज वो भी अपनी ऊर्जा के साथ हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहें और आज के सत्र को, आज के ध्यान को और अधिक ऊर्जावान बनाने में हम सबको मदद करें। सुंदर शब्द अपो दीपो भव। अगर हम अपने पीएसएसएम का लोगो भी देखते हैं तो उसके नीचे भी लिखा था है बी लाइट अनटू योरसेल्फ। अगर हमारा लोगो कहें, हमारा एक ब्रह्म वाक्य कहें हमारे इस मुहिम का, इस प्रचार का, तो ये भी यही है, अपो दीपो भव। ये महावाक्य गौतम बुद्ध द्वारा हमें दिया गया है। भगवान बुद्ध ने जब संसार को जाना, उसकी परेशानियों को समझा कि ये क्या है, क्यों है, जब इसका उत्तर ढूंढने के लिए वे निकले और जब उन्होंने उस निर्वाण को, उस कैवल्य को प्राप्त किया, उस एनलाइटमेंट को जाना, उसके बाद ये जो रोशनी जो उन्होंने पाई थी वो सब में फैलाने का कार्य किया। उनकी बड़ी, जैसे ही एक सुंदर कथा आप लोगों ने भी सुनी होगी, तथागत अकेले ही रह गए थे, उनके 5 साथी मिलकर के तपस्या कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सब उनको छोड़ के चले जाते हैं। और एक ही दिन ऐसा होता है कि पूर्णिमा वाले दिन उनको आत्मज्ञान मिलता है और ही वो सो हैप्पी, इतने खुश होते हैं। आसपास आंखें जब खोलते हैं तब उनके पशु पक्षी बैठे होते हैं, उन्हें लगता है मैं इन्हीं को बता दूं। उनके साथ वो शेयर करते हैं अपनी खुशी। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ वापस उनको ढूंढते हैं कि मेरे मित्र कहाँ हैं, उन्हें भी बताऊं मैं। तो अपो दीपो भव, अपना प्रकाश, अपना दीपक आप स्वयं बने। अब तक की हमारी मानसिकता क्या रहती है कि कोई और, भगवान या गुरु या कोई ऐसा संत पुरुष जो हमारे आसपास है या हमें दिख रहा है, मिल रहा है, हम उनसे मिलें, उनका आशीर्वाद मिले और मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। ये चीज हमको पत्री सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाई। तो अभी हम यहाँ समझते हैं कि इस महावाक्य को, जिसको हमने अपनी टैगलाइन बनाया है, कितना गहरा अर्थ रखती होगी। एक कहानी से इसको समझने का प्रयास करते हैं, शायद हम और सरलता से इसे जान पाए। कहानी सबने सुनी है, वो मैं बहुत संक्षिप्त में एक रिकॉल के लिए उसको कहूंगी कि एक महिला जिसके छोटे से बालक, 8 9 10 वर्ष के बालक की मृत्यु हो जाती है और वो बहुत विलाप करती है कि ये एकमात्र मेरा पुत्र था और इसकी मृत्यु हो गई। गांव गांव, घर घर में जैसे वो कहती, कोई मेरे बच्चे को प्लीज ठीक कर दो, मेरी मदद करो। तो गांव के लोग कहते हैं कि गांव के बाहर ही तथागत गौतम बुद्ध ने आश्रय लगा रखा है, वो कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरे हैं। वो संत इतने महान है, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सके। रोती बिलखती अपने बच्चे को उठाए वहां तक पहुंचती है। बुद्ध अपने ध्यान में मग्न थे, लेकिन उसका विलाप, उसका रुदन सुनकर आंखें खोलते हैं, पूछते हैं वो कैसे भी करके आप मेरे बच्चे को वापस ठीक कर दीजिए। बुद्ध उनकी स्थिति को देखते हैं, कराते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मुझ में उतनी ताकत, उतनी सिद्धि है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एकदम बदहाल खुशी से, हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कर्म करना है, मुझे बस आप बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ।
बुद्ध कहते हैं कि ऐसा करो, मुझे एक मुट्ठी चावल ला करके दे दो उस घर से जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हो। वो खुशी से दौड़ती हुई पगलाई सी भागती है गांव की तरफ और खटखटाती है दरवाजा। कहती है मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। फिर कहती है रुको, आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो कहते हैं अभी कुछ समय पहले, महीने पहले हमारी माता जी की मृत्यु हो गई। कहती है अच्छा फिर आपके चावल मुझे नहीं चाहिए। दूसरे घर जाती है, वहां किसी की बहन की, किसी मामा की, रिश्तेदारों में कई, उसे शाम तक कोई घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ किसी की मृत्यु नहीं। अब वो समझ जाती है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी की मृत्यु ना हो, ऐसा कोई घर मिलना मुश्किल है। वापस पहुंचती है, पर अब वो उतनी करके फिर पूछते हैं बुद्ध की लाओ दे दो चावल, मुझे पकड़ाओ, मैं अभी उस विधि से तुम्हारे पुत्र को जीवित। तो वो कहती है कि चावल तो मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि मृत्यु शाश्वत है, मतलब ये भी एक सत्य है, जैसे जन्म होता है वैसे मृत्यु भी अनिवार्य है। फिर उसके आंसू भी थोड़े थमे। फिर वो कहते हैं कि मुझे वो दीजिए जिससे मैं इन सबसे ऊपर उठ सकूं। तब गौतम बुद्ध ने कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम आलती पालती लगा के बैठो और अपनी सांसों के साथ एक हो जाओ, ध्यान करो, यही तुम्हारी मुक्ति और ये जो इल्यूजन है जिसे माया कहते हैं संसार का, इससे निवृत्ति का एकमात्र का उपाय यही है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध उसे ये चीज पहले भी कह सकते थे, बता सकते थे, लेकिन उस समय वो इस स्थिति में नहीं थी कि इस ज्ञान को समझ सके। उस समय उसका सारा फोकस ध्यान कहाँ था? अपने पुत्रों की, कुछ भी कैसे भी कुछ भी करना पड़ जाए, मेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि आपको इस स्थिति का, इस ज्ञान की पात्रता के लिए, आप इसे समझ सको, इसलिए मैंने आपको यह कार्य दिया था कि आप चावल लेकर के आओ। और उससे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया और जीवन मरण का जो चक्र है इसकी समझ आ गई। इसी तरह से एक और कहानी के रूप में हम जानते हैं कि अ, गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्यों में से एक, जो उनके साथ लगभग 40 वर्ष रहे थे, राहुल, जब गौतम बुद्ध अपने अंतिम समय में शय्या पे थे, लेटे थे, तब बड़ा ही व्याकुल होकर के राहुल कहते हैं कि भगवान तथागत आप यहाँ से चले जाओगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? अब तक तो हम आपके पीछे पीछे आपके दिखाए मार्ग पर ही चल रहे थे, अब हमारा क्या होगा? तो कहते हैं कि अंतिम शब्द गौतम बुद्ध के मुंह से निकले थे, वो उनके लिए थे कि अपो दीपो भव, अपने दीपक आप स्वयं बनो। गुरु भी हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं है। तो यहाँ महानता इस बात की है कि अगर हम ऐसा समझें कि एक लालटेन लेकर के दो जने निकले हैं एक सफर तय करने, जब तक एक लालटेन की रोशनी में चल रहे हैं, ठीक है, एक के हाथ में लालटेन है, दूसरे के हाथ में नहीं है, लेकिन एक मार्ग पर, एक मोड़ पर ऐसा आया कि अब उसको मुड़ना है और अगले को आगे, उसका घर और आगे है। तो जिसके पास लालटेन है वो तो मुड़कर चला गया, लेकिन इस व्यक्ति के पास, दूसरे व्यक्ति के पास तो गुप्त अंधेरा ही रह गया। तो यही यही गुरु जी, यही पत्री जी हमको कहते हैं कि आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, क्योंकि ये स्वास्थ्य ही जब हमारे गुरु है, जब इसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें इसी को ही अपनाना है और किसी के प्रति डिपेंडेंसी का भाव नहीं रखना कि ये मुझे कुछ कहे या ये कुछ महावाक्य या मुझे कुछ ऐसा शब्द आशीर्वाद दे दे कि मेरा उद्धार हो जाए। यही बात बहुत पहले श्री कृष्ण ने भी अपने गीता में अपने शिष्य अर्जुन से बोली थी, बहुत सुंदर तरह से, कि जो आत्मा है, हम ही जो है अपने दुश्मन होते हैं और हम ही अपने मित्र भी हैं। उद्धरेत आत्मानम आत्मनम, मैं इसका पूरा, मुझे कंठस्थ नहीं है। उद्धरे आत्मानम नात्मान मवसादयेत, आत्मो ह्यात्मनो बंधुर रात्मैव रिपु रात्मनः। हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। जब आप ध्यान द्वारा अपना उद्धार करते हैं तो आप सही पथ पे चल रहे होते हैं। अब
यहाँ पे हमने इस चीज को भी जाना, आपके पास ध्यान के द्वारा जब सिद्धियां आने लगती हैं, आपको कुछ पावर्स मिलने लगती हैं, तो कई बार हम उसका मिसयूज भी कर लेते हैं। मिसयूज से मतलब है कि हमें यहाँ बताया जाता है कि आपको दूसरे को हीलिंग नहीं देनी है ना। हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के बहुत फायदे हैं, तो हमें ये फायदे दूसरों को बताने हैं ना, कि मैंने ध्यान किया, मुझे इस रोग से मुक्ति मिली, या मुझे इस परिस्थिति से निजात मिला। और जैसे जैसे ध्यान करते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हम थोड़ा काम हो जाते हैं, हमें क्षमा भाव जागृत होता है, करुणा प्रेम का भाव जागृत होता है। तो जो हमारी सोल है, जो आत्मा है, इसका ट्रू नेचर तो क्या है? सता सतचित आनंद में रहना, सदैव आनंद की अवस्था में रहना। लेकिन हमने ये भी जाना कि हम इस पृथ्वी रूपी पाठशाला में अपने लाइफ पर्पस को समझने, सीखने, कई अनुभव लेने आते हैं। तो एक वाक्य और मैं डिस्कस करती हूँ योगानंद जी की पुस्तक से, कि एक बार उनके आश्रम में एक हिरनी थी जो बहुत चंचल, सारे दिन इधर उधर फदकती रहती और सबको एंटरटेन करती। एक दिन उसके पैर में कुछ चोट लग गई और वो घायल सी एकदम एक शांत पड़ी है। योगानंद जी शाम तक वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि उसको चोट लग गई है करके। उस पे हाथ फेरते हैं, सहलाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि ये तो हमारे मतलब आश्रम की रौनक है, ये इस तरह से क्यों मतलब इसको चोट पहुंची। और वो अपने ध्यान की ऊर्जा द्वारा उसको हीलिंग दे देते हैं। ठीक है। अब उसी रात जब योगानंद जी सोते हैं, तो वही हिरनी उनके सपने में आती है और बोलती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ये लाइफ प्लान लेकर आई थी कि ये दर्द, ये पेन क्या होता है, इसको सीखना मेरा पर्पस था, और आपने मुझे उससे हटा दिया। अब मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा इसी लेसन को सीखने के लिए। तो हमें नहीं पता है ना किसका लेसन क्या है, कौन क्या अपने लिए लर्निंग लेकर के यहाँ पर आया है। तो हमें सिर्फ मदद करनी है, हीलिंग नहीं देनी है। तो आज का टॉपिक हम वापस इसी पे, इन्हीं शब्दों पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ हमें सिखाया गया है कि किसी के ऊपर, जैसे कल भी हमने बहुत सुंदर बताया था सरोज जी ने, 18 प्रिंसिपल्स, जिसमें भी यही बताया था ना कि आपको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। कौन क्या कह रहा है उसको फॉलो नहीं करना है ना। संसार में निर्वाण की बात समझी हमने, कहीं हमें हिमालय पे जाने की बात नहीं करी थी। तो इसी तरह से हमको वो लाइट, वो ज्ञान की लाइट, वो एनलाइटमेंट की लाइट स्वयं के अंदर जलानी है। और इसका बहुत ही सरल विधि, आनापाना सती ध्यान। जितनी गहराई के साथ हम इसके अंदर उतरते जाएंगे, अपने श्वासों के साथ एक होते जाएंगे, हम अपने ट्रू सेल्फ को, उस आत्मन को, जिसको जानने पहचानने का ही लक्ष्य हम अभी लेकर चल रहे हैं, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मैं यहाँ क्यों हूँ। अगर हम ये 3 सवालों का जवाब पा जाते हैं, तो आप मानिए कि आपको आत्मज्ञान हो गया। और जैसे जैसे हमें आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का भान होने लगता है, जानकारी मिलने लगती है, तब हम आगे बढ़ते हैं उस ब्रह्म ज्ञान की ओर, उस वननेस की ओर। तो यहाँ पे बार बार इसी को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने आप को किसी और के ऊपर आश्रित नहीं करना है, बल्कि अपने गुरु स्वयं ही बनना है। तो आज के लिए ममता जी ये इतना ही रहेगा। किसी को इस संबंध में कुछ पूछना है? अभी अनुपमा जी मेडिटेशन ले ली थी है ना? जी। लास्ट में ले लेना क्वेश्चन। हाँ। तो आप सभी ध्यानियों से निवेदन है कि आप एक आरामदायक आसन का चयन करें और अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आप नीचे जमीन पे बैठे हैं तो आलती पालती लगा लीजिए। यदि चेयर पे हैं तो टखनों से क्रॉस करते हुए अपनी उंगलियां आपस में फंसाते हुए
कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए हम अपना सारा ध्यान अंदर आती और बाहर जाती सांसों पर लगाएंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए और धीरे से उसे बाहर छोड़िए। एक बार और गहरी लंबी सांस भीतर और धीरे से उसे बाहर। अपने आप को संकल्प देते हैं कि आज मैं इस ध्यान में अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचानते हुए अपना दीपक स्वयं बनूंगी, बनूंगा। और हम आह्वान करते हैं इसी संकल्प के साथ ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, गौतम बुद्ध जी का, महाअवतार बाबा जी का, सभी हाई डायमेंशनल मास्टर्स का, कि वो आए और हमारे साथ इस ध्यान में अपनी ऊर्जा के साथ इस ध्यान को और अधिक गहरा बना। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, किसी तरह का कोई सोच विचार नहीं, बिल्कुल शांत, अपने आप को एकदम ढीला शिथिल करते जाए। हर आती और जाती हुई सांस के साथ खुद को और अधिक शांत, शांत और शांत महसूस करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस सारा ध्यान एक पहरेदार की भांति अपनी नासिका पर अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई। हर अंदर आती सांस आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से भर रही और हर बाहर जाती सांस आपको और अधिक हल्का करती जा रही। यदि कोई विचार आ रहा हो तो उसे आने दें और इसी तरह से उसे जाने भी दें। उस विचार का पीछा नहीं करना, उस विचार को और पकड़ना बढ़ाना नहीं। जिस गति से आया है उसी वेग से चला भी जाए, उसकी ओर ध्यान नहीं देना, उसे एंटरटेन नहीं करें। अगर कुछ असुविधा हो रही हो तो पुनः अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हर सांस के साथ और गहरे और गहरे उतरते जाएं इस ध्यान। अब हम एक अपने लिए अंतर यात्रा, इस ध्यान की यात्रा में प्रवेश करेंगे। स्वयं को तैयार करिए आज गौतम बुद्ध से मिलने के लिए।
वो जो दीपक, वो जो ज्ञान की लौ उनमें जल रही है, जिस प्रकार वो एक दीपक बने, वही स्पार्क, वही लौ, वही चिंगारी वो आपके हृदय में भी प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। चलिए ढूंढते हैं कहाँ है वो। धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपने आप को एक सुंदर बगीचे के पास, एक उपवन है सुंदर सा, जहां पर तरह तरह के हरे भरे पेड़, खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर, स्वच्छ, निर्मल, खल खल करती हुई नदी भी बह रही। महसूस करें उस नदी की चंचलता को, इन पक्षियों की चहचहाट, इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए थोड़ा और आगे चलते हैं। कोमल घास, हरी हरी ये सुंदर घास जिस पर हम चल रहे हैं, कितना सुखद अनुभव। और सामने देखिए, एक विशाल पत्थर पर एक महात्मा बैठे हैं, और उनके शरीर से बहुत ही सुंदर सफेद ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। बहुत सुंदर ये ऊर्जा, और इस ऊर्जा के संपर्क में आने पर यही सुखद, यही सुकून, यही शांति अपने अंदर भी महसूस करें। इसी अद्भुत ऊर्जा के साथ आप भी वहां पर उस महात्मा के पास बैठ जाइए। इसी तरह जैसे अभी बैठे हैं, वही ध्यान की अवस्था, पैरों को क्रॉस करके, हाथों में उंगलियां, हम भी उनके सामने अपनी आंखें बंद करके बैठे। मन ही मन प्रश्न करते हैं इस महात्मा से, ये क्या है, ये प्रकाश क्या है, इसके विषय में हमें भी बताएं। अब ध्यान से सुनिए, ये महात्मन या ये आपका ही हायर सेल्फ आपको क्या बता रहा है।
ये हमारा ही हायर सेल्फ हमसे कह रहा है कि बहुत पहले एक संत ने, एक महात्मा ने, एक बुद्ध ने मुझे बहुत प्रेम से मेरे हृदय में इस ज्योति को प्रतिष्ठित कर दिया। और जैसे ही मुझ में इस ज्योति का प्रवेश हुआ, मैं प्रेम से भर गया, मैं करुणा से भर गया। सबके प्रति मुझे असीम प्रेम उभर रहा था। इस प्रेम, इस खुशी, इस झूमते हुए मैंने अपने इस प्रेम को, अपनी इस लौ को इन फूलों में बांट दिया। धीरे धीरे ये सारे फूल, ये पेड़, ये सब भी महकने लगे, चहकने लगे, खिलने लगे, लहराने लगे। पर मेरा ये प्रेम तो बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा प्रेम इस नदी में भी उड़ेल दिया, और ये भी उतनी ही उमंग और तरंग के साथ खिलखिलाते हुए सागर की मिलन की ओर बढ़ने लगी। लेकिन मेरा प्रेम तो बढ़ता ही जा रहा था, संभले नहीं संभल रहा। फिर मैंने वो थोड़ा सा प्रेम इन पशु पक्षियों में बांट दिया, और ये सब भी आनंदित हो गए। लेकिन मेरे हृदय में प्रतिष्ठित ये प्रेम तो अभी भी झलक ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। फिर मैंने ये प्रेम थोड़ा ब्रह्मांड की ओर, इन सूरज, चांद, सितारों में भी फैला दिया, उनमें भी बांट दिया। और ये भी मुस्कुराने लगी, चमकने लगी। किंतु मेरा ये प्रेम तो अभी भी झलके ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। यदि तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए और इसे फैलाने के लिए, तो मैं ये तुम्हें भी देने के लिए तैयार। तो मास्टर, खोलिए अपने हृदय के द्वार और ले लीजिए इस प्रेम की ज्योति को अपने हृदय में। महसूस कीजिए एक डिवाइन लाइट वहां से होती हुई आपके हृदय चक्र में, हार्ट चक्र में प्रतिष्ठित हो रही। कितना आनंददायक वक्त है ये। कुछ देर इसी आनंद के साथ आप बने रहिए।
देखिए इस दृश्य को पुनः, कैसे आपने भी धीरे धीरे ये सफेद प्रकाश जो हल्का हल्का गुलाबी होता जा रहा है, प्रेम से भरता जा रहा है, आपके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। महसूस कीजिए इस दिव्य प्रेम की ऊर्जा को, जो अब आपके अंदर भी हर कण कण में बहने लगी है। इस महात्मा को, अपने ही इस हाइट को धन्यवाद देते हैं और इन्हें प्रणाम करते हुए धीरे से आप अपनी जगह से उठ जाएं और आगे बढ़े। कितनी मदमस्त हो गई है चाल आपकी, कितनी खुशी और प्रेम से झूमते हुए चल रहे हैं आप। इतना आनंद पहले कभी महसूस नहीं, जितने आनंदित अब है। ये प्रेम का प्याला, ये गगरी तो अब आप में से भी छलकने लगी। अब आपकी बारी है इसे सब में बांटने की। तो चलिए हम भी इसे देना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रेम की ऊर्जा को हम खनिज जगत में फैलाते हैं, जहां से हमारा इवोल्यूशन, हमारा आरंभ माना जाता है। उन सभी को खूब सारा प्यार, खूब सारा धन्यवाद। आपकी इस प्रेम की ऊर्जा सब निर्मल वातावरण का संचार। अब ये प्रेम हम देते हैं, बरसाते हैं समस्त वनस्पति जगत पर। इतने सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे, खूबसूरत फूलों पर, उन सभी वनस्पतियों पर जिसने हमने देखा भी है, कईयों को हमने नहीं भी देखा। कई हमारे साथ हैं, पास हैं, कई हमसे बहुत दूर हैं, पर इस ऊर्जा को
ब्रह्मांड में फैला दीजिए सबके लिए, सारी वनस्पति जगत के लिए। कितना आनंद की अनुभूति होती है जब हम प्रेम बांटते हैं। देखिए, वो सब भी उतना ही प्रेम आपको, आपके प्रति, आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ आगे बढ़ते हैं। समतल जगह। ओ, यहाँ तो कुछ पशु पक्षी भी नजर आ रहे हैं। छलांगे लगाता ये हिरन, दौड़ता हुआ वो खरगोश, हाथी, घोड़े, तरह तरह के जीव जंतु अपने प्रेम की ऊर्जा को इन सब पर भी बिखेरते, इन सब के साथ भी बांटते। समस्त पशु जगत में अपने प्यार को, इस शांति को फैला दीजिए, उड़ेल दीजिए। सबकी चंचलता, सबके मुखमंडल पर ये शांति, ये प्रेम, आपके प्रति कृतज्ञता का भाव, इसे बांटने के लिए ये सब भी आपको अपनी प्रेम की ऊर्जा लौटा रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए, हमने एक हृदय से देना शुरू किया और हमें कितने हृदयों से पुनः वापस मिल रहा है। कितना सुंदर, कितनी ऊर्जा, कितना सुकून। कुछ देर दौड़िए, भागिए, अपने आप को आनंदित करिए इस सुंदर नजारे के साथ। अपने इस प्रेम के सागर को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फैलाने के लिए और आगे बढ़ते हैं। आप अपने संसार, इस मानव जगत में इस प्रेम को फैल, अपनी ऊर्जा को, इस गुलाबी रोशनी को इस पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे फैलता हुआ देखिए। साथ ही प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार मेरे जीवन में ये प्रेम और करुणा का भाव आया,
सभी के हृदय में प्रेम, शांति और करुणा का भाव जागृत होता है। जो जो इस रोशनी से, इस ऊर्जा से जुड़े, उसके हृदय में शांति और ध्यान उसके जीवन में आए। बंद आंखों से ही इस अद्भुत नजारे की अनुभूति लीजिए कि सारा ब्रह्मांड ही आपने तो गुलाबी कर दिया। कितना खूबसूरत प्रेममय दृश्य ये। हर कोई आनंद में, शांति की अनुभूति कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड को नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कितना सुंदर दृश्य, उतनी ही अद्भुत ही अनुभूति जो भी हम सबके हृदय में उतरी। चलिए वापस लौटते हैं, धीरे धीरे उसी रास्ते, उसी पगडंडी से होते हुए, उसी मुस्कुराहट को, उसी सुंदरता का लुत्फ लेते हुए हम वापस अपने इस भौतिक जगत में, अपने स्थूल शरीर की ओर पुनः यात्रा करते। धीरे धीरे अपनी सारी एनर्जी को समेटते हुए, इस प्रेममय ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए, अपने इस भौतिक वातावरण के प्रति सचेत होते हुए, अपने इस दिव्य चेतना को पुनः अपने इस स्थूल शरीर में महसूस करें और कुछ देर इस आनंदमय स्थिति में एकदम शांत होकर के अपने अंदर की इस अद्भुत हलचल को, इस अद्भुत तरंग को महसूस करिए मास्टर।
पूर्ण जागरूकता के साथ, जागृत अवस्था में स्वयं को पुनः यहाँ महसूस करते हुए, पुनः अपने सांसों पर ध्यान रखते हुए, हर अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई। धन्यवाद देते हैं उन सभी मास्टर्स का, उन सभी गुरुओं का, जिन्होंने हमें स्वयं चलना सिखाया। हमारी बैसाखी नहीं बनी, अभी तो हमें स्वयं को, स्वयं का उद्धार कैसे करना है, स्वयं उस एनलाइटमेंट तक, उस कैवल्य तक कैसे पहुंचना है, इसका मार्ग बताया। जन्म के समय जब हम पृथ्वी पे पहली बार आंख खोलते हैं, पहला काम होता है श्वास लेना। इस श्वास के आने से ही इस जीवन का संचालन शुरू हुआ, और इसके छूट जाने पर ही इस जीवन का अंत हो जाने वाला। लेने से छोड़ने तक के बीच का ये अद्भुत सफर जो हमें मिला है, उसको पूर्ण आनंद के साथ व्यतीत करना है। इसके लिए हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पितामह पत्री जी का, जिन्होंने 2500 साल पुराने इस अमूल्य ध्यान को हमारे सामने वापस रखा, हमारे जीवन में हमें दिया। साथ ही साथ धन्यवाद करते हैं गौतम महाराज का, गौतम बुद्ध का, भगवान का, जिन्होंने इस ध्यान को जन जन तक पहुंचाया। धन्यवाद करते हैं उन सभी डिवाइन मास्टर्स का, उन सभी हाई डायमेंशनल मास्टर्स का, जो आज हमारे साथ इस ध्यान को और अधिक ऊर्जावान बना रहे हैं। धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का, जिन्होंने इतना खूबसूरत जीवन दिया, अपने गुरुओं का, जिन्होंने हमें इस खूबसूरत जीवन में ध्यान रूपी ज्ञान दिया। मन ही मन आप जिन जिन मास्टर, जिन जिन डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, कुछ देर उसके साथ कनेक्ट होकर के उन्हें अपना आभार व्यक्त करें।
धीरे धीरे खुद को तैयार करें इस ध्यान से बाहर आने के लिए। आप अपने हाथ पैर की उंगलियों को हल्के से हिला सकते हैं। धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ अपनी आंखें अपनी हथेलियों में ही खोलेंगे और आज की इस प्रेम की ऊर्जा को आप अपने सब जगह आसपास फैला दीजिए। आप सभी डिवाइन मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार यहाँ जुड़ने के लिए, इस ध्यान को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा ध्यान था। ध्यान के साथ साथ आपने प्यार भी बहुत ज्यादा फैला दिया। और सही है, जितना प्यार बांटेंगे उतना प्यार बढ़ेगा और ये बिल्कुल भी कम नहीं होता है। थैंक यू सो मच। और आपने आपो दीपो भवय में 2-3 स्टोरी सुना के इतने अच्छे एग्जाम्पल देकर आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच अनुपमा जी। और मैं पार्टिसिपेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ वो भी अपने व्यूज दें। एक जो मैं लाइट करने मैम नमस्ते। नमस्कार। हाँ बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा था मेडिटेशन। आँख खोलने को मन नहीं होता था और एकदम बहुत अच्छा लगा सच्ची। तो बहुत बस अच्छी तरह अब से आपने समझाया सब। आपने अब अभी आत्मा दीप जलाना पड़ेगा। जल गया है वो, अब उसे जलाए रखना है, ये आपकी ड्यूटी है, और इसे फैलाना है, ये हमारी ड्यूटी है। हाँ देखिए, सबसे बड़ी सेवा होती है हम जब ये ज्ञान ये ध्यान दूसरों को देते हैं, है ना। हाँ पैसे से आर्थिक सहायता वो सबसे लोएस्ट में आता है। सबसे बड़ी सेवा होती है ध्यान की, इस ज्ञान को हाँ। बांटने की सेवा। तो अब जब भी हम ध्यान करें, ध्यान से उठें, लास्ट में 2 मिनट के लिए अपने हृदय से ये प्रेम की ऊर्जा अपने परिवारजनों को, अपने लव वंस को भेजें। हमें हाँ किसी को हीलिंग नहीं देनी है ना, तो सिर्फ हाँ इतना बोलेंगे कि उनके जीवन में भी शांति आए, उनके जीवन में भी ध्यान आए। बस हाँ। इतनी प्रार्थना करके छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा, रियली बहुत अच्छा समझाया। ये 1 वीक से करते हैं ना तो इम्प्रूवमेंट ऐसा होता है, बहुत अच्छा। और बिल्कुल। सब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरती जी। ये साधना थैंक जी यू। अनम्यूट करें अपने आप को। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम आपने बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 1 वीक से कर रहे हैं डेली। आज फर्स्ट टाइम क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो मुझे आपकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। हम पहले गार्डन में गए, फिर नदी आई, फ्लावर थे, फिर नदी आई, फिर जो भी था, फिर ऊपर गए, फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर बीच बीच में याद आ रहा था कि आपने हार्ट के लिए कुछ बोल रहे हो, हमारा हृदय चक्र। फिर और थोड़े टाइम बाद मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि जो नाभि होती है वो ऑटोमेटिक सिकुड़ती चली गई, सिकुड़ती चली गई। और उसके बाद पूरे शरीर में बहुत कस के झुनझुनी सी हुई। और जी। आईब्रो के बीच में तो बहुत टाइम से लाइट आती है, और लाइट आती है और ऐसा लगता है कि मैं तो यहीं पर हूँ, मैं उसके अंदर जा रही हूँ। वो वाली फीलिंग भी आई। और क्या हुआ, मेरे जो शोल्डर थे ने वो ऑटोमेटिक ऊपर उठते चले जा रहे हैं, पर वो पता नहीं उठे थे कि नहीं उठे थे। पर मुझे लग रहा था कि मैं ऊपर उठ चुकी हूँ। और उसका खूब कस के ऐसे झुनझुनी सी हो रही थी ना शरीर के अंदर, जैसे पूरे में पता नहीं क्या था। बस बहुत ही प्यारा था, कुछ था जो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। तो बस हमें समझना नहीं है, बस इस अनुभूति को आनंद लीजिए, और फील नेक्स्ट कर टाइम जब सकती ध्यान में हूँ। बैठे, इस फीलिंग के साथ इसको याद करते हुए बैठे, आपको इससे भी अच्छा सुंदर एक्सपीरियंस होने मैम वाला ये है। नाभिक क्यों सिकुड़ गई थी, पूरी अंदर चली गई थी अपने आप ही।
वो एक्टिवेशन होता है अलग अलग चक्रों का, तो वो कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा अनुभव है आपका। पहले तो रूट तो हरदम ही होता था कि वो टाइट हो जाता था अपने आप ही जब हम कर रहे हैं, पर आज फर्स्ट टाइम थी ना सोलर, वो भी वो अंदर चला गया था पूरा। तो वो आपका एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है अब रूट चक्रा से स्वादिष्ठान की ओर, जैसे अच्छा, कहते हैं ना, थैंक यू मैम। ऐसा। हाँ। सपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। थैंक यू धन्यवाद साध आप। थैंक यू साधना जी। यस, अभिलाषा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। ओके। अनम्यूट करें अभिलाषा जी। हेलो। और भी सभी मास्टर से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी खिड़की खोलें और बात करें। इससे ऊर्जा का आदान प्रदान बहुत अच्छा होता है, आपको भी अच्छा फील होगा। अनुभव शेयर करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप में ये प्रेम का भाव बांटने की जो हम सब में चाहत चाहते हैं कि हो, प्रवृत्ति हो, उसका विस्तार होगा। यस। नमस्ते मैम। नमस्ते अभिलाषा जी। मैम हमको तो इतना अच्छा से होता नहीं है हमको ये ध्यान बोलना भटक। नहीं है, हम्म, शुरू शुरू में भटकेगा। हम भटक जाएगा। देखिए, बच्चे का उदाहरण लेते हैं, है ना। जब बच्चे को पहली बार स्कूल भेजते हैं तो क्या वो लिख पाता है? ना। 1 साल तक एक एक क्लास करता है वो। नर्सरी में है तो 1 साल तक वो अल्फाबेट ही सीखता है। तो अगर हम ध्यान में नए आए कुछ समय तक, अगर हमें बैठने का अभ्यास करना है तो वो उसी तरह से करना है। हो रहा है, आप यहाँ बैठे हैं या जुड़े हैं, इसका मतलब आप काबिल हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और कुछ समय लगता है तो पीछे हटना नहीं है, नहीं मैम। अपनी संकल्प शक्ति को, हाँ, बनाए रखना है। बहुत सुंदर पथ पर चल रहे हैं हम सब। और ये शब्द नहीं बोल रहे हैं कि मुझे ध्यान लगता नहीं है, कुछ होता नहीं है। बहुत कुछ होता है, आपको पता नहीं चल रहा है अभी। ये फाउंडेशन बन रही है, एक ही दिन में मकान नहीं बनता है। पहले नींव हाँ भरनी सही। पड़ती है, तो पहले इस शरीर को अभ्यास कराना पड़ता है बैठने का, सांसों के साथ एक होने का। थैंक यू मैम। थैंक यू अभिलाषा जी। यस, जोगिंदर जी, जोगिंदर सिंह जी, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्कार। मैं भी आपकी ट्राई कर आवाज रहा हूँ नहीं आ करने, रही है, लेकिन अभी कुछ आ ही थोड़ा नहीं सा रहा अभी। तेज बोले, आपकी आवाज कम आ रही है। मैम मैंने कहा मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश जी, कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ उतना कुछ दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। आप क्या देखना चाहते हैं? अंधेरा ही दिखता है वहां पे आंख बंद करके। तो क्या तकलीफ है अंधेरे में? डर लगता है? डर तो नहीं लगता है। देखिए, हमेशा हमें कुछ दिखे ये जरूरी नहीं है। हम बैठ जैसे पा रहे बाकी हैं अपने बताते हैं ना, सांसों के। जैसे जैसे बाकी बताते हैं ना कि रोशनी दिखती है, ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, ये दिखना, नहीं दिखना, ऊपर उठना, ये सारे ध्यान के अनुभव हैं। हम सब अलग हैं तो हम सबके अनुभव भी अलग होंगे, जी जी। है ना। तो ये कंपैरिजन नहीं कर रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी रीजन नहीं दिखते, मुझे बस फील होता है। मतलब मुझे भी ब्लैक ही दिखता है। अच्छा। तो इसी, ये जैसे आपने सवाल पूछा ना, शुरू शुरू में मुझे भी लगता था मुझे तो कुछ दिखता नहीं, मेरे साथी तो बोलते हमें ये दिखा, लाइट दिखी, हम वहां गए, लोटस दिखा। तो एक बार रामा राजू सर से इसी तरह से मिलने का और बात करने का मौका, तो वो उन्होंने भी ये कहा, अरे मुझे भी नहीं दिखता। तो इसमें क्या हो गया? दिखना हमारा लक्ष्य नहीं है। अच्छा। कुछ दिखाई दे तभी हमारा ध्यान अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम ध्यान में बैठ पा रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए निर्विचार हो पा रहे हैं, शांत हो पा रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे ये ध्यान की जो ऊर्जा हम ग्रहण करेंगे, जैसे जैसे हमारी नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे आपके चक्रास खुलेंगे। तो हो सकता है जब हमारी ऊर्जा, जितनी पर्याप्त ऊर्जा हमें चाहिए अभी, उतनी हमें जब मिल जाएगी, तब धीरे धीरे आपको भी, आप जो चाहेंगे, जिस तरह का एक्सपीरियंस चाहेंगे, वो भी होने लग जाएगा। थैंक यू और मैम। एक और बात कि जब हम ध्यान करते हैं, इससे जुड़ते हैं ना, तो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ मत जुड़िए।
बस हमें करना है अपने आप को जानने के लिए, है ना, कहीं पहुंचना नहीं है। ये तो अनंत असीम, मतलब लिमिटलेस जगह है। हम खुद वो लिमिटलेस है, लेकिन हमने इस भौतिक शरीर में खुद को लिमिटेड कर लिया है कि अरे मैं तो ये नहीं कर सकता मैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ही एक ऊर्जा सब में है, बस हमें उसको पहचानना, उसको चिंगारी आज सबके वो जोत जल गई है, बस अब आप इसे संभाले रखिए, जलाए रखिए और फैलाए रखिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जोगिंदर कंटिन्यू करे, गैप ना करे बीच में बिल्कुल भी। और जितनी एज है उतने मिनट तो आप करे ही हाँ करे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई 15 मिनट ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई हम ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि जब अपन भूख अगर 2 रोटी की, अगर एक ही रोटी खाएंगे तो पेट कैसे भरेगा। बहुत इसलिए सुंदर। जितनी उम्र है उतने मिनट ध्यान करना जरूरी है। जैसे 30 साल है तो 30 मिनट, 35 साल है तो 35 मिनट, ये तो कंपलसरी है। अगर मान लो अपने को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर ज्यादा ध्यान करें। हाँ, अगर किसी को कोई बीमारी है या अधिकतर हम इसको बीमारी से भी रिलेट करके देखते हैं, अगर किसी तरह का शारीरिक रोग है तो आप जितनी अधिक इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे उतनी जल्दी उसकी क्लीनिंग भी होगी। क्योंकि हम सिर्फ ये एक भौतिक शरीर नहीं है, हम सप्त शरीरों से बने हैं। तो सबसे पहले वो रोग हमारे मेंटल एस्ट्रल बॉडी में आता है, उसके बाद में ये फिजिकल बॉडी पर अपीयर होता है। तो इस ध्यान से जितना हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होगा उतने ही जल्दी हम स्वस्थ होंगे, उतने ही जल्दी हम उस एनलाइटमेंट को, उस विजन को जिसको हम चाह रहे हैं, सारी चाहतें पूरी होगी। और जयशंकर जी वही। का क्वेश्चन जी। है कि ध्यान विचार दूर नहीं हो रहे हैं। शुरू शुरू में नहीं होंगे, जब हम शुरू में ध्यान में प्रवेश करते हैं, मतलब अपने जीवन में ध्यान में जब शुरुआत के दौर में होते हैं, तब अक्सर ऐसा होता है कि काम करते समय उतने विचार नहीं आ रहे होते जितना हम ध्यान में बैठते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरे विचारों का एक ट्रैफिक खुला हो और वो उमड़ घुमड़ के आने लग गए। ये बहुत नॉर्मल है, कोई बात नहीं, आने दीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, हमें उसके साथ पीछा पीछा ना करने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक विचार आया, मतलब उदाहरण के लिए मैं वैसे मेड का उदाहरण ले लूं या किसी के आने का, वो टाइम पे नहीं आई, वो आएगी कि नहीं आएगी, फिर मैं उसी को बढ़ाती जाऊं, वो आएगी तो मैं उसे क्या क्या काम बताऊंगी, वो ये करेगी ठीक से नहीं करेगी। नहीं, एक बार विचार आ गया कि वो आएगी कि नहीं आई, ठीक है, छोड़ दिया, उसको फिर हम एनालाइज नहीं करेंगे। ये एक छोटा उदाहरण है। इसी जैसे ऑफिस का या कोई भी हम उदाहरण लेंगे ना, जो विचार आ रहे हैं, जो बवंडर ये बन रहा है, आप अगर उसको एंटरटेन नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे अपना आप शांत हो जाएंगे। विचार बढ़ता कब है? जब हम उसको अपनी एनर्जी देने लगते हैं, हम उसके साथ एक होने लगते हैं। अगर अब हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, है ना, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दूं, किसी को से कुछ देर तक बात नहीं करूं, जवाब नहीं दूं, थोड़ी देर बाद आपको क्या लगेगा, ये तो मैडम कुछ बोल तो रहे नहीं, छोड़ो उनसे क्या पूछना है। ठीक है ना, तो वही काम हमें अपने विचारों के साथ करना है, आने तो हमें उससे एंटरटेन ही नहीं करना है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएंगे। और शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, और अभी तक भी हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बैठती हूँ ना तो बहुत सारी चीजें बच्चों को लेके, घर को लेकर के घूमने लगती हैं, पर थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे शांत होते 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 फिर उस गहराई को, शांति को महसूस करने लगते हैं। तो इसको कि विचार रुकते नहीं है ऐसा समझ के इसको छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन क्या था ममता जी, आप पढ़ेंगे क्या? मैं 1 मिनट। मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस। यस मंजू जी बोलिए। हाँ, नमस्कार मैडम। ममता दीदी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले शिकायत नहीं कर रही, पर आवाज अभी जितनी अच्छी आती ना, मेडिटेशन में बिल्कुल नहीं आती है आवाज। तो मुझे वो लगाना पड़ता है, फिर कान में थोड़ा वो लगता है। तो सबसे पहले जो आवाज अभी जैसी रहती ना, थोड़ा वैसा रखे तो एक ज्यादा बात अच्छा बताती हूँ आपको। जब है। मौन मेडिटेशन करते हैं ना, जब म्यूजिक नहीं हाँ चल रहा होता है या कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत बेस्ट हाँ होता है। ये तो जैसे म्यूजिक और गाइडेंस तो ये है कि जो नई जो नए हाँ मेडिटेशन साधकों के है वो लिए तब है। ध्यान करते हैं। हाँ, हाँ, वो तो ताकि है। और जी। लेकिन बाकी जैसे ध्यान मुझे में अगर लगा आवाज ही कि नहीं आए ना तो मतलब बिल्कुल सांसों पर ही ध्यान देना है, आवाज पे नहीं देना है। हाँ, लेकिन कुछ नए नए मेडिटेशन मिल रहे हैं तो मन में हाँ इच्छा रहती है ना, हाँ, इसलिए। देखिए, है ना। जो आपके लिए वही। जरूरी होगा ना वो आप तक पहुंच जाता है।
और अगर हाँ आप डीप में जा रहे हैं, आपका लेवल उस डीपनेस को, उस इंटेंसनेस को अगर समझने का है, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। ये तो सब नॉर्मल है, इसको जानने के हाँ भी आपका आवश्यक। हाँ, वो ठीक है, पर क्या हुआ, फिर वो जी विचार चलने लगा, जैसा आपने अभी विचार में बताया ना, सुनाई जी। नहीं दे रहा, आगे क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ बगीचे में पहुंचे, वो वहां तक थोड़ा वो, उसके बाद फिर वो सुनाई नहीं दिया, फिर वो लगाया मैंने और फिर किया। दरअसल मेरी दीदी भी बैठ जाती हैं कई बार कि मुझे भी करना है, तो फिर आज वो अपने मेडिटेशन किया उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगा। दूसरी बात कि आज मेरा एक्सपीरियंस था कि इस जगह पे ऐसा कुछ हम्म। हो, ऐसा, और उसके बाद हल्कापन आया। और कल मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने कल वाली दीदी को बताया था कि मुझे सहस्त्रार्ध में कुछ वाइब्रेशन हुई थी, तो मुझे लगा हो सकता है कुछ और हुआ हो, पहले एक बार ऐसा विचार आया, लेकिन दूसरी बार मुझे समझ में आया नहीं, वो कुछ अलग चीज है। उसके बाद रात में मुझे सपना दिखा, और मैंने कल वो दीदी को भी बताया था कि मुझे कमर और घुटने में प्रॉब्लम है, तो वो बोले या तो आप उसको रखो या छोड़ दो, या आप सेवा करो, ये बताया था। तो मतलब वो जब मैं सुबह उठी, मुझे सपने में दिखा कि मुझे किसी ने कुछ दिया है, और वो मैंने खाया, और मैं उसी समय इतनी खुश हुई कि मेरे घुटने ठीक हो गए। ये चीज हुई। सुबह उठी तो बॉडी हल्की थी, काफी हल्की रही। आज मुझे दिन भर काफी हल्कापन लगा मेरे, मतलब मैं 2 मेडिटेशन करी, चिटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ, तो वो सुबह उनके भी चल रहे हैं, तो मैंने वो भी मेडिटेशन कर रही हूँ, और 7 बजे वाला आपका भी पूरा सेशन कर रही हूँ मैं, यानी जी ऐसा योगा साधना सब मेरी चालू है। कल दीदी को मैंने कहा था निगेटिव नहीं बोलना, तो आज मेरी वो अवेयरनेस थी, मैंने बहुत good। ध्यान रखा, वैसा नहीं बोला। फिर भी मुझे ऑफिस में लगा, मैंने 1-2 जगह बोला और फिर कहा नहीं नहीं, मैं आज यहाँ गलत थी। इतनी अवेयरनेस आई मुझे कल से, यानी 5-6 दिनों के एक्सपीरियंस से कल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहा अच्छा, और आज का मतलब दिन भर का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मेरी थोड़ी सी एक सेवा चलती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है वो खास बताना, छोटी सी लिफ्ट देती हूँ मैं रोड पे, मेरी कोई भी लेडी मिलती है पैदल जाते हुए तो मैं उसको देती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन छोटा सा शहर है हमारा, तो जी मैं वो करती हूँ। हाँ, गुड। मतलब और आज का मेरा दिन टोटल अच्छे से बहुत अच्छा रहा, उसके लिए आपको और कल की दीदी को भी थैंक यू, और ममता सरोज दीदी मैम को आई भी थिंक। थैंक बहुत जी अच्छे जी जी। रहेगा, कंटिन्यू हाँ, रखिए। और थैंक थैंक यू आपको इतनी सुंदर शेयरिंग के लिए। देखिए, आपने कहा ना आपका घुटने का दर्द, आप इतना हल्का में, तो हाँ ये हाँ। चीज ध्यान में डिवाइन मास्टर्स हमारी हीलिंग भी करते हैं। हम्म। वो तो ये जो बताया था सहस्त्रार्थ पे आपको जो झंझनाहट हो रही, हो सकता है आपका ब्रह्मरंध्र खुल रहा हो, वहां से और अच्छा एनर्जी का फ्लो बनेगा। तो ध्यान में जो भी होता है ना, हम तो उसको कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है, उसको एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। उसके साथ पकड़ के वहीं स्टक नहीं होना कि मेरे को ये हुआ था, वाह नहीं हुआ नहीं हुआ। और कल के लिए, नए अनुभव के लिए अपने आप को खोल नहीं, के रखिए। यस यस। और मुझे पूरे 20 साल हो गए हैं जुड़े हुए ग्रुप आर्ट ऑफ लिविंग से, और ये रनिंग चल रही है, मैंने मतलब 6 से 11 2004 से जुड़ी थी, तो ये ओके। वो ही पीरियड चल रहा है ऐसा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये नया पिरामिड, वो दीदी का जो है बताया उन्होंने, वो तक क्लियर नहीं हो पाया था, पर वो आपके ग्रुप में आया तो मैंने मतलब उसको सुना ऐसा। हम्म, ठीक है दीदी, है ना। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू थैंक सो। यू। ऐसे ही आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहें ताकि यस और यस। मोटिवेट हो। तो हाँ ममता जी, अब आप आगे क्वेश्चन आंसर आप लेंगे तो मुझे आज्ञा हाँ। देंगे। मुझे थोड़ा। ठीक है ठीक है, थैंक यू अनुमा जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इसी तरह से जुड़े रहिए। ये बहुत खूबसूरत पहल करी है ममता जी ने और इनके ग्रुप में साथ में। तो मेरी सबको यही प्रार्थना है, यही विश है कि आपके जीवन में ये ध्यान बहुत खूबसूरती से रचे बचे और आप इसका भरपूर आनंद लें और आगे भी फैलाएं। थैंक यू। चलिए मास्टर्स, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे।